नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार 2025 में 10वीं और 12वीं का फाइनल एग्जाम देकर फर्स्ट डिवीजन से या फिर सेकेंड डिवीजन से पास आउट हुए हैं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कल परसों से भरना शुरू हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर जानकारी दे दिया ताकि आप लोग इसके लिए तैयार रहे और क्या क्या लगने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये सारा चीज़ आप लोग लेकर तैयार रहिएगा। जो लोग 12th में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उनमें केवल लड़की को ही पैसा मिल पाएगा, लेकिन जो लोग ना 10th में पास हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से या फिर सेकेंड डिवीजन से उनको 10-10 हज़ार रुपया और 8-8 हज़ार रुपया मिलेगा, लेकिन थर्ड डिवीजन वालों को नहीं मिलेगा। अब क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और 12th वालों के लिए जिस चीज़ का आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे, स्कॉलरशिप का अलग अलग आपका स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर देना। मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ और कब से आवेदन होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी बता दूंगा, है ना। और आवेदन करने के बाद आप उसे कैसे चेक कर सकते हो कि हमारा आवेदन प्रक्रिया मतलब ना सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, कब तक आएगा पैसा, और कैसे बीच बीच में चेक करते रहोगे कि पैसा हमारा आया है कि नहीं अकाउंट में, कहाँ से चेक करेंगे, हर चीज़ का हम आपको जानकारी देंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को ना ऑलरेडी मदद किया है, ठीक है। आइए हम आपको दोस्तों सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, एक चीज़ आपको याद रखना है जो कि आपको ना ये मैं बता देता हूँ। बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2024 के तहत, मतलब 2024 में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, वो 15 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून, 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी कि अप्रैल मई और जून, मतलब कि 2.5 महीना आपको दिया गया था टाइम, मतलब कि 2.5 महीना आपको टाइम दिया गया था। इतने दिन के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और अगर इस साल देखा जाए 2025, तो आज दोस्तों आपका कौन सा है, आपका आज है 15 अप्रैल, है ना। तो या तो रात में नोटिस आएगा, नहीं तो कल, नहीं तो परसों पक्का नोटिस आएगा, मैं कंफर्म बोलता हूँ, है ना, क्योंकि हमको आभास हो जाता है और हमको पता चल जाता है, कहीं ना कहीं हम जरूर पता कर लेते हैं कि आपका आवेदन की प्रक्रिया कल या परसों से आने वाला है। हर चीज़ का मैं सटीक जानकारी देता हूँ, इसे झूठ मत समझना, है ना, क्योंकि मैं 100% रियल आपको बताता हूँ, है ना। तो आप लोग ना मतलब ना थोड़ा सा तैयार रहिएगा। आज कल में ही आपका ऑनलाइन आवेदन का लेटर आने वाला आएगा। साइबर कैफ से जाकर आप लोग मतलब ना ऑनलाइन आवेदन कराने लगिएगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या लगेगा वो भी जानना जरूरी है ना। मेन तो यही है, डॉक्यूमेंट मेन इसका है ना। आवेदक स्टूडेंट का आधार कार्ड, सबसे पहले देखिएगा क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड आपके पास है, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लगेगा, मतलब कि आधार नंबर लगेगा। आधार कार्ड मतलब कि लेकर जाइएगा, ठीक है। साइबर कैफ से आप ऑनलाइन आवेदन अगर कराते हैं जाकर मार्केट में, तो आपको ये सब लेकर जाना होगा। अगर खुद से करते हैं तो घर से ही कर लेना। अब देख लेना दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाइएगा ऑनलाइन आवेदन कराने तो पूरा अपना डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, कहीं इधर उधर भुलवा मत देना, है ना, बहुत कीमती होता है आपका डॉक्यूमेंट। तो मैं बता देता हूँ, आप लोग आधार कार्ड ले जाइएगा। आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक पास अंक पत्र, मतलब कि मैट्रिक जो पास हुए हो उसका अंक पत्र लगेगा। अंक पत्र नहीं होगा, अगर नहीं मिला होगा तो 10-15 दिन आप लोग वेट कर लेना, जैसे कि इसी महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने के फर्स्ट सप्ताह में ही आप लोगों का मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना वो मिल जाएगा। क्योंकि जब तक मार्कशीट नहीं मिलेगा तब तक आप 11th में एडमिशन भी नहीं करा सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आपका मार्कशीट इसी महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने के शुरुआत में मिल जाएगा, तभी तो आप 11th में एडमिशन कराओगे, तभी तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया करोगे यहाँ पर पैसा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। अगर नहीं तो जब डेट आ जाता है ना तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हम लोगों का रिजल्ट है वो क्या क्या लगेगा उसमें। यही हो सकता है कोई रोल कोड लगेगा, रोल नंबर लगेगा, कितना परसेंटेज आया है वो लगेगा, वो तो सब कुछ हमें तो पता ही है दोस्तों। जैसे रिजल्ट चेक किए तो उसमें पता होगा, यही अगर लगेगा तो वहाँ पर बता देंगे हम लोग, हमारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मैट्रिक एडमिट कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास होगा, एडमिट कार्ड है ना आपके पास, और बैंक खाता का पासबुक होगा, मतलब खाता का जेरोक्स आपके पास होगा, है ना। अकाउंट नंबर लगेगा और IFSC कोड लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पासबुक लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद अंक प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आय जाति निवास, दोस्तों ये 3 लगता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो पहले बनाकर दे दिया ताकि ये तीनों डॉक्यूमेंट तैयार रखो। बहुत ऐसे लोग हैं ना जो ये तीनों बनाकर रखे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता है, उनके भैया या फिर कोई बहन होगी वो पहले से ऑलरेडी बता रखी होगी कि ये चीज़ लगता है, पहले से तैयार कर रखना। अगर आपको 11th में एडमिशन भी कराना है ना तो ये सब लगता है। तो आपको क्या
कर रहे हैं, अभी ब्लॉक में भी कम होगा, ब्लॉक में जाओ फ्री में बनता है ना। खेत का रसीद ले जाओ पुराना, या फिर किसी का भी होगा खेत का रसीद पुराना, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, जाकर फॉर्म भर दो, आपका जातीय आय निवास बनकर तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते में 10 दिन में मिल जाएगा। तत्काल बनाओगे तो 2 या 3 दिन में बन जाएगा। तो आपको मैं कहता हूँ कि ब्लॉक जाकर जातीय आय निवास बनवा लेना, तीनों चीज़ बनवा कर रखना। जाति तो लगता है स्कूल में जब एडमिशन कराने जाओगे तो पक्का लगेगा, स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे ना एकदम 100% पक्का तुम्हें लगेगा, ठीक है ना। तो आप ये सब 3 बनवा कर रखना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र। देखिए अगर मानते हैं कोई दिव्यांग है तो अगर वो भी फर्स्ट सेकंड आया है तो उसके लिए भी ये चीज़ आपको लगेगा, ठीक है ना। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि अगर लागू हो तो लगेगा, लागू हो तो लगेगा। अभी और बताएंगे किन किन लड़कों को पैसा मिलेगा, किन किन लड़कों को नहीं मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। पहले वीडियो को अंत तक देख लेना। उसके बाद देखो उसमें ज़्यादा चीज़ आप लोग ना मायने रखिएगा, ज़्यादा चीज़ ये सब मिला लीजिएगा। छात्र का नाम, पिता का नाम, कुल अंक 10वीं के अनुसार, जन्म तिथि, आधार विवरण है ना, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कि पासपोर्ट साइज के एगो फोटो आप लोग रख ले रहिएगा। और ये सारा चीज देखो, जब भी आप ना किसी भी चीज को फॉर्म फिलअप करना है ना, तो पहले एक एक ना वर्ड को मिला लेना। एक एक वर्ड गलत हो जाता है ना तो हमारा पैसा पेंडिंग में चला जाता है। जब भी कहीं भी आप फॉर्म भरवाइएगा तो फॉर्म भरवाने के बाद ना फिर से आप लोग शुरू से लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अभी नहीं कि एडमिट कार्ड पर कुछ और है और आधार कार्ड पर कुछ और है तो पैसा फंस जाता है। एडमिट कार्ड पर कुछ और, आधार कार्ड पर कुछ और है तो दिक्कत हो जाता है। एडमिट कार्ड के अनुसार ही आप वहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड के अनुसार ही, आपके मार्कशीट के अनुसार ही तो आपको पैसा दिया जाएगा, है ना। तो हमें नहीं लगता है कि आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पर अलग अलग होगा, लगभग सेम ही होगा, है ना, लगभग सेम ही होगा। अगर इसमें कोई अलग अलग किसी का आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, कुछ जानकारी दे देंगे ताकि आप संतुष्टि उसको सुनकर रह सको। अब देखिएगा, उपयुक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप सभी छात्राएं आसानी से इस स्कॉलरशिप हेतु आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ आपको जानकारी बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, 10th की मैं बात कर रहा हूँ। 10th में जो लोग भी फर्स्ट डिवीज़न आए हैं 10th में, चाहे उनको ऑल कास्ट का मतलब होता है सभी लोगों को मिलेगा पैसा। अगर आप 10th में फर्स्ट डिवीज़न आए हो, चाहे आप किसी भी जाति बिरादरी से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। आप आवेदन एकदम कर देना। चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, आप 10,000 रुपये के लिए क्या कर देना, आवेदन कर देना। पूरे 10,000 आपको रुपया मिलेगा, ये आप आवेदन कर देना। लेकिन अगर आप सेकंड आए हो और आपका जो कास्ट है SC और ST है, तो आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो आपको कितना, तो 8,000 रुपया दिया जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है 8,000 रुपया आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका सेकंड आया है और सेकंड में आप ST या फिर SC जाति के हैं, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आपका सेकंड डिवीजन है, जनरल, OBC, BC वगैरह ये सब में आते हैं, तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना मैं आपको बता देता हूँ। चाहे कोई भी कितना भी कुछ बोले, फॉर्म के इधर उधर बात बोलता है कि सबको मिलेगा, थर्ड डिवीजन को भी मिलेगा, किसको भी नहीं मिलेगा। थर्ड डिवीजन को नहीं मिलेगा और वो भी सेकंड डिवीजन को मिलता है, तो इन लोगों को मिलता है। और बाकी दोस्तों मैं 12th की बात करूँ तो 12th में तो अलग अलग योजनाएं आई हैं, तो अलग अलग योजनाएं के तहत आप लोगों को पैसा मिलता है। लड़कों को भी मिलता है, लेकिन फाइनली फर्स्ट डिवीजन के अनुसार स्कॉलरशिप नहीं मिलता है लड़कों को 12th में ओनली लड़की, ओनली गर्ल्स को मिलता है, फर्स्ट डिवीज़न पर, फर्स्ट डिवीज़न पर। अगर गर्ल्स फर्स्ट डिवीज़न आई है तो उनको ना पैसा मिलता है, वो भी अलग अलग के अनुसार मिलता है। आर्ट्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग मिलता है। 15,000 25,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना। और बहुत ही लड़की के लिए भी योजनाएं अभी बनी हुई है, उनके तहत लड़की को 40-45 हज़ार तक रुपया मिल जाता है। सुकन्या का भी लड़की को पैसा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वो देरी से मिलता है, लेकिन मिलता है ना। तो आप अपना जो भी आपका योजनाएं हैं उसके अनुसार देखकर आप लोग भी आवेदन कर देना। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप लोग तैयार रहिएगा, कल परसों में लेटर आएगा, मैं बता दूंगा, और ये सब आप लोग तैयार रखना। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दिया कि आप जब भी फॉर्म को फिलअप करना, कोई भी चीज़ गलती मत करना, एक एक वर्ड आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसी के चलते पैसा फंस जाता है, और आपका अगर अकेले का पैसा फंसा ना तो कोई सुनवाई नहीं करेगा, आपका पैसा मारकर सब खा जाता है ना। ये होता है दोस्तों, ठीक है ना।
कह देते हैं लोग कि आपका पैसा फंस गया है, रिटर्न चला गया है, आपका नाम गलती हो गया, एक बहाना खोज लेते हैं वो लोग और आपका पैसा मार कर खा जाते हैं। तो प्लीज़ इस सब मत करना, एक बार अच्छे से मिला लेना, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करना और लाइक करना, जो भी डाउट है आप हमसे पूछना, ठीक है ना। लेकिन कोई भी फालतू कमेंट मत करना, नहीं तो बहुत लोग ना वीडियो को बेवजह पूरा देखते नहीं है, कुछ कमेंट करके चले जाते हैं। थोड़ा सा सोच भी तो करो, अपने मन से सोचा भी तो करो यार, है ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका क्या विचार है ना। आप ज़रूर, या फिर और भी कुछ पूछना होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।